हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो पिछले क्लास से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीनों एक्टिविटी का क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 30 जो आएगा आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन बने थे वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये टाइप का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं, बाकी का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे अच्छे से। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड कंपनी फॉर 2 ईयर, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे राहुल एंड कंपनी का 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है जिससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। साल दिया हुआ है 2017 और 2018, 2017 और 2018, राइट। ध्यान देंगे आपका जो फॉर्मेट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सबसे पहला काम है हम लोग का फॉर्मेट बनाना। तो फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, हेडिंग लगाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज्ड 3। ध्यान देंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बस मेरे साथ में कोऑपरेट करना है, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहला जो आपका बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे रिक्वायरमेंट सबसे पहला आती है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहला जो काम हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को खोजना। देखिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2017 में दिया हुआ है 10,000 और 2018 में दिया हुआ है 23,000। तो जाहिर सी बात है कि आपका बढ़ गया है, यानी कि 2017 और 2018 को कंपेयर करने में आपका बढ़ा है, और बढ़ा है तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10 से 23 हो गया है, 13,000 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग अमाउंट लिखेंगे 13,000, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑल फिटिशियस एसेट्स, लॉस, डिप्रिसिएशन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, जो आपका फॉर्मेट में वो सब सारा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ध्यान देंगे इसका प्रोसेस आपको पिछले कितने क्लास से बताया जा चुका है, बार बार बताया जा चुका है और 1000 बार बताया जाएगा कि करंट एसेट्स हमारा बढ़ता है तो उसे माइनस करी जाती है, और घटता है तो उसे प्लस करी जाती है। करंट लायबिलिटीज घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका जो दिया हुआ है लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल है जो 2017 में 70,000 था, 2018 में 45,000 हो गया, 70,000 से घट के हो गया 45,000। तो ये आपका डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। और ये आपका जो है ट्रेड पेबल 70,000 से 45 है, 70,000 से घट के हो गया 45,000, यानी कि ये आपका डिक्रीज करी है 25,000 से आपका डिक्रीज करी है। ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का घटना आपका माइनस हो जाती है, लायबिलिटीज का घटना आपका माइनस हो जाती है, ठीक है। फिर बारी आई एसेट्स की। लायबिलिटीज में और भी कोई एसेट्स हमारा लायबिलिटीज है नहीं, शेयर कैपिटल है जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रॉफिट का था तो प्रॉफिट का काम हम लोग कर चुके हैं, ट्रेड पेबल हो गया।
एसेट्स में हमारा लेंड दिया हुआ है, लेंड का इसमें हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जरूरत पड़ेगी। और इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज हमारा करंट एसेट्स है 80,000 से 90,000 हो गया है, यानी कि 80,000 से 90,000, तो इंक्रीज करी है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80 से 90 हो गया है, यानी कि 10,000 से ये आपका इंक्रीज करी है। ध्यान देंगे करंट एसेट्स का बढ़ना आपका माइनस होता है, तो याद रखेंगे उल्टा चलता है, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज में सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। फिर उसी के नीचे जो दिया हुआ है आपका ट्रेड रिसीवेबल 2017 में 1,20,000 था और 2018 में 1,15,000 हो गया, ये आपका डिक्रीज करी है। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका 1,20,000 से 1,15,000 हो गया, यानी कि 5,000 से ये आपका डिक्रीज करी है। और करंट एसेट्स का बढ़ना माइनस होता है, तो घटना आपका प्लस हो जाएगा। फिर दिया हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि कैश फ्लो के बारे में ही पढ़ रहे थे, इसको हम लोग लास्ट में आंसर चेक करने में इसको काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप आगे ध्यान देंगे, ये आपका यहीं से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। आप प्लस को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस को एक साथ जोड़ेंगे। ये प्लस वाले हमारा 25,000, माइनस वाले को पहले एक साथ जोड़ देते हैं 25,000 और आपका 10,000 है, ये हो जाएगा 35,000 माइनस में, और प्लस वाला में है 13,000 है और 5,000 है, ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। 35,000 में 18,000 हमारा घट जाएगा, तब बचेगा हमारा 17,000 और ये आएगा हमारा माइनस में। यहाँ पे लिखेंगे 17,000 माइनस में आएगा, 17,000 माइनस में आएगा। और इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 17,000। फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा एक्टिविटी जो बनता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है। और ये क्वेश्चन में हमारा फिक्स एसेट्स में सिर्फ एक ही टर्म्स दिया हुआ है, लेंड, और लेंड हमारा 2017 में 50,000 है, 2018 में 66,000 हो गया, यानी 16,000 से बड़ी है। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लेंड 16,000, और ये आपका आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा आपका माइनस में, चूंकि ये आपका परचेज हुआ है, बढ़ा हुआ है, बढ़ने पर हम लोग परचेज लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 16,000। फिर आ जाएगा आपका तीसरा में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल आपका 2017 में 2 लाख है और 2018 में 2,50,000 है, 2 लाख से 2,50,000, यानी कि ये हमारा बढ़ गया है। तो इसमें लिखेंगे
इसमें लिखेंगे इशू, यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 हो गया, यानी कि 50,000 प्लस में जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद इसी के नीचे में हम लोग चौथा नंबर करके निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में 1 + 2 + 3, 1 में आपका है -17,000 प्लस 2 में दिया हुआ है -16,000 और फिर से दिया हुआ है प्लस में आपका 50,000। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये दोनों को जोड़ने से आ जाएगा आपका माइनस में 33,000 प्लस 50,000। यहाँ पे 50,000 प्लस में, ये माइनस में, इसको माइनस और प्लस हो जाता है, माइनस यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 17,000, ये बच जाएगा आपका 17,000, 17,000। और इसी में अब हम लोग को ऐड करना होता है ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश इसका दिया हुआ है, ओपनिंग कैश 30,000। अब 30,000 में हम जोड़ देंगे तो क्लोजिंग कैश यहाँ पे निकल जाएगा 47,000 और ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका बराबर आ गया। मतलब ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया हुआ है वो सही बना हुआ है। ये जो था क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, राइट। अब सेम टाइप में आपका आगे का क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो भी आपका सेम ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 31, राइट। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बगैर लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है उस चीज को समझेंगे। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 जैसे क्वेश्चन नंबर 30 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 31 भी है, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पे भी जैसे इसका फॉर्मेट बना क्वेश्चन नंबर 30 का वैसे ही फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 को नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बगैर लेट किए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का भी फॉर्मेट हमारा यही फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए भी फॉर्मेट हमारा यही होगा, फॉर्मेट सेम होंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज है। चलिए उसको हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। ध्यान देंगे, इसका भी आपका फॉर्मेट सेम चलेगा, जैसे फॉर्मेट आपका क्वेश्चन नंबर 30 का था वैसे ही फॉर्मेट सेम फॉर्मेट आपका क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जाएगा। सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 फॉर्मेट सेम रहेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में फ्रॉम द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, उसी के नीचे में दिया हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है आपका 14,080
से बढ़ के 20,120 चला गया, यानी कि 18 और 19 में आपका 14,080 रुपए था, और आपका 19-20 में चल गया है 20,120, यानी कि 20,120 में 14,080 को 20,120 में आप घटा देंगे 14,080 को, तो आपका जो घट के आएगा वो आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 6,040। यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो 20,120, यहाँ पे लिखेंगे 20,120 में माइनस करना है 14,080 को, तो आपका बचेगा 6,040। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व के नाम से शो किया हुआ है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ये दिया हुआ है आपका 6,040। फिर आगे उसी के आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग को खोजना है ऑल फिटिशियस एसेट्स। तो एसेट्स में देखिए, फिक्स एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स के नीचे इंट्रांजिबल, फिक्स एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है जो 20,000 से 15,000 हो गए। यहाँ पे समझ लेंगे ये जो है 20,000 से 15,000 हो गया, इसका कहने का मतलब है ये हमारा राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ होगा तो फिटिशियस और अप हो जाएगा तो फिक्स एसेट। यहाँ पे 20,000 से घट के हो गया 15,000, यानी कि गुडविल राइट ऑफ हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 20 से हो गया 15, यानी कि 5,000, और ये आपका ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ जो होता है ये आपका ऐड हो जाता है। फिर आपका ना ही लॉस है, ना ही प्रॉफिट है, ना ही नॉन ऑपरेटिंग पेड है, ना ही नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। तो ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है और अदर लायबिलिटीज है। ट्रेड पेबल जो दिया हुआ है 20,720 से बढ़ के हो गया है 23,680, यानी कि ये हमारा इंक्रीज किया हुआ है ट्रेड पेबल। तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ये जो ट्रेड पेबल हमारा दिया हुआ है 23,680 आपका बढ़ के हो गया है 20,720 से बढ़ के हो गया है 23,680, यानी कि ये आपका बढ़ जाएगा, उल्टा करके घटा दिए 23,680 20 में है, पहले था हमारा 20,720। इसको जब घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, 23,680 में घटाएंगे 2,720 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,960 लिख देंगे ट्रेड पेबल का। ठीक है, फिर उसी के नीचे अदर लायबिलिटीज जो दिया हुआ है, जिसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज है जो हमारा दिया हुआ 1400 से 1600 गया, यानी कि हमारा इंक्रीज किया है। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन अदर लायबिलिटीज 200, 14 से 16 हो गया है, 1400 से यानी कि 1400 से 1600 हो गया है, तो 200 से आपका इंक्रीज कर गया। फिर एसेट्स में चले जाते हैं। करंट एसेट्स पे इन्वेंट्रीज है, ट्रेड पेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्रीज जो है आपका 97,400 से 85,400 हो गया, यानी कि 97,400 से घट के हो गया है 85,400 इन्वेंट्रीज। तो ये आपका डिक्रीज किया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ये जो आपका है 97,400 से 85,400 हो गया है, यानी कि 12,000 से हमारा कम हो गया है। और डिक्रीज इन्वेंट्रीज है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का जो घटना होता है वो प्लस होता है, करंट एसेट्स का घटना आपका प्लस होता है। ठीक है, फिर उसी के नीचे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका
इंक्रीज किया हुआ है 30,800 से हो गया है 41,400, 30,800 से बढ़ के हो गया है 41,400, यानी कि ये आपका जो बढ़ गया है 30 और 40 यानी कि 10,600 से आपका बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 10,600 ये आपका करंट एसेट्स का बढ़ना आपका माइनस, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे। अब क्या करना है, प्लस वालों को एक साथ और माइनस वालों को एक साथ में हम लोग को जोड़ देना है। आपका 12,000 है, 200 है, 2,960, 5,000 और 6,040 को जब जोड़ देंगे और फिर 10,600 को घटा देंगे तो आपका आएगा 15,600, प्लस में ही आएगा 15,600 प्लस में, यानी कि यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आपका यहाँ पे दूसरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट की जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे जो आपका फिक्स एसेट्स में दिया हुआ है आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिबल एसेट्स फिक्स में लैंड दिया हुआ है जो 40,000 से 60,000 हो गया है। तो ये आपका परचेज हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड 20,000, परचेज ऑफ लैंड 20,000 से ये बढ़ गया है, और बढ़ गया है तो आपका माइनस में जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आपका कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आ जाएगा आपका माइनस में 20,000। फिर आएगा आपका अगला जो एक्टिविटी बनता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा फिक्स लायबिलिटीज यूज होता है। और क्वेश्चन नंबर 31 में आपका शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है। शेयर कैपिटल जो दिया हुआ है आपका 1,40,000 से 1,48,000 हो गया है, यानी कि इशू हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,40,000 से 1,48,000, यानी कि 8,000 से आपका इशू हो गया है। फिर आपका दिया हुआ है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग जो आपका डिक्रीज हो गया है 30,000 से 24,000 हो गया, यानी कि रिडम्पशन हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। और ये इसका अमाउंट जो दिया हुआ है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का अमाउंट जो दिया हुआ है, कहाँ गया, ब्रोइंग दिया हुआ है आपका ये लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 30,000 से 24,000 हो गया है, 30,000 से 24,000 हो गया, यानी कि 6,000 से ये आपका रिडीम हुआ है। 6,000 से जब ये रिडीम हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे 8,000 है, 8,000 में 6,000 आपका घट जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा आपका 2,000। और यहाँ पे लिख देंगे 2,000, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल के आया है 2000 आया है। अब फिर यहाँ से लास्ट जो हम लोग को निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चौथा नंबर में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आ जाता है आपका 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। 1 में आया हुआ आपका 15,600 15,600 प्लस 2 में आया हुआ है आपका 20,000, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 20,000, फिर प्लस में आपका आया हुआ है 2,000, यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 2,000। ठीक है, आपका प्लस वालों को एक साथ और माइनस वालों को एक साथ में जोड़ देंगे। ये 15,600 और 2,000 प्लस में है तो यहाँ पे जोड़ देंगे 17,600 और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 20,000, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। अब 20,000 में 7,600 को 17,600 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा 2,400। फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग कैश को, ऐड करते हैं ओपनिंग कैश। और आपका क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 18,000, इसमें दिया हुआ है आपका 18,000 और यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, इसको घट जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग कैश निकल जाएगा। 18,000 में 2,400 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15,600 आपका ये क्लोजिंग कैश निकल जाएगा। और यहाँ के बाद आपका क्वेश्चन नंबर, इससे आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, उसमें भी आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही चीज करना है। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नॉट टू अकाउंट में दिया हुआ है, उससे कोई मैटर नहीं करता। देखिए मेरे साथ साथ में अगर आप कॉपरेट करेंगे तो जितना अच्छे से आप कॉपरेट करेंगे उतना अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और उतना जल्दी मिलेगा और जल्दी कंप्लीट भी होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 32 और 33 मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। इसको मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ना ही इसको हम समझा रहे हैं, ना ही हम इसको बता रहे हैं। आपको खुद से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से याद रखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। नहीं सॉल्व होगा तो हम लाइव सेशन में आते हैं, उस टाइम में तो खैर हमको बता ही देंगे आपको, इसके लिए कोई इशू है नहीं। लाइव सेशन फिर से चलेगा, उस समय में आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 जो है बना लेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप उसे पूछ लेंगे। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ए और बी जो दिया हुआ है उसमें हमारा एडजस्टमेंट के साथ में आ जाएगा। हेडिंग है प्रिपेयर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप ध्यान रखेंगे, आप सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, बस आपको कोऑपरेट करना हमारे साथ और आपको भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी है। बाकी सारा का सारा एक ही टाइप पे बनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।